नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोले सीएम नीतीश कुमार, लॉकडाउन को लेकर केंद्र का जो भी निर्णय होगा करेंगे उसका पालन। साथ ही उठाया कोटा का मुद्दा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार की जनता से अपील, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपाएं। बिहार में चमकी बुखार से एक और मौत, अब तक कुल 14 पीड़ित मरीज मिले। पटना हाईकोर्ट में कोटा में फंसे बिहारी छात्रों पर टली सुनवाई। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या पर बोले मंगल पांडे, हम परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 9 जिलों में लगेगी गैस पाइपलाइन। मौसम विभाग का अलर्ट, 30 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना। चंद्रिका राय ने कहा, लालू के दोनों लाल अनुभवहीन, तेजस्वी की सियासत को बताया बचकाना। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी। बिहार में 33,916 शिक्षकों की बहाली अगले महीने से होगी। शिक्षा विभाग शेड्यूल तैयार करने में जुटा। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। रियायत के साथ एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत, अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद होगा। गृह मंत्रालय ने कहा, देश में 80% से अधिक गेहूं की कटाई हो चुकी है, ग्रामीण को मिल रहा रोजगार। राहुल गांधी ने टेस्टिंग किट्स खरीद में लगाया घोटाले का आरोप, कहा पीएम तुरंत करे कार्रवाई, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रयागराज में फंसे 9,000 छात्रों को घर भेजने की तैयारी। बीमारी की अटकलों के बीच किम जोंग उन का संदेश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र का जो भी निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा पीएम के सामने उठाया। नीतीश कुमार ने कोटा और दूसरे राज्यों से छात्रों को बुलाने पर एक नीति की पीएम से मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक लॉकडाउन में संशोधन नहीं होगा, दूसरे राज्यों से बिहार के लोगों को बुलाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में बाहर से आए लोगों की सघन जांच कराएं। वहीं मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपाएं। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित एक और बच्ची की मौत हो गई है। इसके अलावा 4 और बच्चे एईएस पीड़ित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इन चारों पीड़ितों को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष अब तक चमकी बुखार से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 14 मामले एईएस पीड़ित मिले हैं। पटना हाईकोर्ट में कोटा और अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई मंगलवार तक टल गई है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। बिहार में मरीजों की संख्या 300 पार होने के बाद मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में अब तक 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और कोरोना को लेकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत सूबे की 9 जिलों की रसोई में गैस पाइपलाइन लगाई जाएंगी। इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने इसके लिए राशि की स्वीकृति दे दी है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बिहार में बेमौसम बरसात से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक के लिए बिहार में मध्य से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी मध्य प्रदेश और असम में बने कम दबाव के भंवर में फंसे बिहार के टर्फ लाइन की गुजर रही है। इस कारण लाइटनिंग और तबाही वाली बरसात अभी लगातार जारी रहेगी। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चंद्रिका राय ने पलटवार किया है। नीतीश सरकार के बचाव में उतरे चंद्रिका राय ने लालू के दोनों लाल को अनुभवहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार केवल वोट के लिए राजनीति करता है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड BCE-CEB ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्रवेश परीक्षा के लिए इच्छुक छात्र 10 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके पहले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 अप्रैल थी। बिहार सरकार जल्द ही 33,916 नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल तैयार करने में जुट गया है। अगले महीने से बहाली प्रक्रिया होगी। बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 33,916 नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल तय किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले 2,950 अपग्रेड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित कर लेने का फैसला लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका, लेकिन पीएम और गृह मंत्री के बयान से साफ है कि कुछ रियायतों के साथ एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बुधवार होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर देश को वीडियो संदेश देंगे और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय से अवगत कराएंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया है कि देश भर में लगभग 80% से अधिक गेहूं की कटाई हो चुकी है। 2000 से अधिक मुख्य मंडियां चालू हो गई हैं। 80% मंडियों का संचालन शुरू हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और खरीदार के बीच खरीद और बिक्री को लॉकडाउन के दौरान सरल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत भी कामों ने गति पाई है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। देश में कोरोना वायरस रैपिड किट्स की कीमत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना किट्स खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने इस भ्रष्टाचार को सभी देशवासियों का अपमान बताया है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के काम में जुटी यूपी की सरकार अब प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को अपने घर जाना चाहते हैं उनकी मदद करेगी। यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी है। बीमारी की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का एक संदेश सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया है। इस संदेश में किम जोंग उन ने वानसन में रिजॉर्ट बनाने वाले मजदूरों का शुक्रिया अदा किया है। टीवी रिपोर्ट में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। मधुबनी और दरभंगा तक पहुंचा कोरोना। बिहार के 25 जिले आए महामारी की चपेट में। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि बीते 24 घंटे में ही सिर्फ 85 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 345 हो गई है। बिहार के 25 जिले इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर बिहार के जिलों तक कोरोना अब तक नहीं फैला था, लेकिन अब धीरे धीरे पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों से मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से देश में रिकॉर्ड 60 लोगों की मौत। मरीजों की तादाद हुई 28,380। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 28,380 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 886 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 21,132 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 381 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 6,362 पर पहुंच गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।